मकर को डर कहीं गिर न जाऊं। जी, मकर राशि के जातकों को ये वीडियो ये है आप लोगों के लिए कि डर रहता है मकर राशि के जातकों को, क्योंकि मकर राशि के जातकों के सपने बहुत ही बड़े रहते हैं और लक्ष्य बहुत ही बड़े रहते हैं। और कई मकर राशि के जातकों में ये डर रहता है कहीं गिर नहीं जाऊँ। तो इस वीडियो में हम आपको इसका 100% सॉल्यूशन बताएंगे। मकर राशि के जातकों अगर ऊंचे खड़े हैं और डर कर खड़े हैं तो फिर कहते हैं कभी भी गिर सकते हैं। इंसान ऊपर खड़ा रहे लेकिन वो डरे नहीं। ये है ज़िंदगी का असली अंदाज। हम आपको ज़िंदगी का असली अंदाज समझा रहे हैं और बताएंगे कि इसका 100% सॉल्यूशन क्या है। मकर राशि के लगभग 70% लोगों की ये समस्या बनी हुई है कि हम जीवन में ऊंचाई पर खड़े तो हैं, लक्ष्य बड़े हैं, मंजिलें बड़ी, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि कहीं गिर नहीं जाए, और अगर गिर गए तो फिर हमें बहुत ही दुख होगा, हमारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत दुख होगा, क्योंकि वो भी बड़े सपने देख रहे हैं हमें छोड़कर। साथ में जो हैं हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनके सामने भी जो हैं हमारा नाम खराब होगा। तो इस तरह के डर रहते हैं। हम समाधान बताएंगे आप लोगों को। जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR शिवन में और गुलदस्ता भेंट आप सभी को। देखिए, मकर राशि के जातकों को 10वें भाव की राशि, कर्म प्रधान भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है। और राहु देव जो हैं हालांकि सीधे रूप में मकर राशि को प्रभावित नहीं करते, लेकिन शनिदेव के छाया ग्रह होते हैं और शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं। इसके कारण राहु देव का असर आप पर रहता है और आप बड़ा सपना देखते हैं। बड़ा सपना सभी देखते हैं मकर राशि का जातक, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं। जी, कभी भी आप मकर राशि वाले से बात करेंगे, किसी महिला से भी बात करेंगे, तो आपको 10 मिनट में ही पता चलेगा उस महिला का बहुत ही बड़ा सपना है और आपको ताज्जुब होगा कि ये महिला मेहनत भी कर रही है। वैसे मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग भी सपना देखते हैं, उनसे भी 10 मिनट बात करें तो आपको पता चलेगा उनके बहुत ही बड़े सपने। लेकिन 10 मिनट में ही आपको लगेगा कि शायद ये लोग मेहनत नहीं कर रहे, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। मकर को देखकर लोगों को लगता है कि बड़े सपने भी है, मेहनत भी कर रहे हैं। मकर राशि जातकों को फिर भी डर क्यों होता है, ये बात है। अगर बड़ा सपना है, मेहनत है, तो डर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये डर होता है क्योंकि आप इंसान हैं, पत्थर नहीं है। आप में भावना है, इमोशंस है आप में। जी, साथ में मकर राशि के जातकों आप बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं। बुध ग्रह आपके भाग्येश ग्रह होते हैं, तो इसलिए भी जो हैं बुद्धिमान होते हैं। जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में आपका सोच रहता है। भविष्य में क्या स्थिति बन सकती है, कैसी बन सकती है, ये भी आप पहले से सोच लेते हैं। तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि आप में डर पैदा हो जाता है। जी, जब आपको एक बड़ा लक्ष्य रखते हैं, बड़ा टारगेट तय करते हैं और पूरी तरह से उसी टारगेट पर लग जाते हैं, इस स्थिति में जो है कभी कभी आपके मन में ये आता है कि अगर ये लक्ष्य हासिल नहीं किया तो मेरा क्या होगा, यानी बहुत ही ऊंचाई से गिर जाऊंगा। ये स्थिति आपके सामने आती है। मकर राशि के जातकों के लिए एक बड़ी समस्या जो है ये आती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? अब हम आपको एक अच्छा रोड मैप बताते हैं कि किस तरह का रोड मैप आपको अपनाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें मकर राशि जातकों, आपका एक तो बड़ा लक्ष्य होना ही चाहिए, साथ में एक सप्लीमेंट्री टारगेट भी होना चाहिए, पूरक लक्ष्य, यानी साथ में एक छोटा लक्ष्य भी होना चाहिए। जैसे ऑप्शनल टारगेट कह सकते हैं, वैकल्पिक लक्ष्य कह सकते हैं, लेकिन वो छोटा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि भविष्य में मान लीजिए कि जो बड़ा लक्ष्य आपका है, उस बड़े लक्ष्य को आप हासिल नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो आपका जो छोटा लक्ष्य है उसको आप हासिल कर लेंगे और इस तरह से बहुत ऊंचाई से नहीं गिरेंगे। ये है, अभी डर लगता है कि एकदम ऊंचाई से, ऊपरी मंजिल से गिरेंगे, सबसे ऊपरी मंजिल से गिरेंगे और नीचे जो है ज़मीन पर गिरेंगे, कितना दर्द होगा, ये कल्पना करते हैं आज आप। इसलिए आप में कभी कभी जो है मन में कुछ डर भी आ जाता है कहीं गिर नहीं जाएगा। लेकिन आपका जब एक साथ में ऑप्शनल टारगेट होगा, एक छोटा लक्ष्य होगा, तो आप पे ये डर ख़त्म हो जाएगा
और उससे फिर क्या है कि आपका जो मुख्य लक्ष्य है, मेन लक्ष्य, तो बड़ा टारगेट है, उसमें भी ज़बरदस्त आप मेहनत करते हुए दिखेंगे। तो इस तरह से मकर राशि के जातक को आपको एक साइड में ज़रूर रखना चाहिए। विशेषकर जो कंपटीशन देते हैं युवा, उनको तो हम खास कहना चाहते हैं कि आप जो कोई बड़ी नौकरी की कंपटीशन दे रहे हैं, साथ में एक ऑप्शन ज़रूर रखना है कि मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली तो दूसरा आप क्या काम करेंगे, एक ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। तो किसी कारणवश अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो वो जो छोटा ऑप्शन है उसको आप प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वो छोटा है और आपकी क्षमताओं के भीतर रहता है, वो कर लेंगे और आपको कोई बड़ी विफलता का बड़ा दुख नहीं होगा जब भी भविष्य में अगर ऐसी स्थिति आ गई तो। हालांकि मकर राशि के लोग ऐसे होते हैं जो हर हाल में लक्ष्य हासिल करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन मकर राशि के जातक को इसमें कुछ स्थिति होती है, पूर्व जन्म के बुरे कर्म होते हैं, वो पाप करते नहीं है, तो खूब मेहनत करने के बावजूद, खूब पूजा पाठ करने के बावजूद, खूब उपाय करने के बावजूद भी आप सफल नहीं होते, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप आपका पीछा करते हैं। सिंस ऑफ द प्री बर्थ आर चेजिंग यू। मकर राशि जातक को कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए क्या कि कुछ एक मकर बहुत ऊंचाई से गिर जाते हैं, बहुत ही ऊंचाई से गिर जाते हैं। लोग 8 साल तक देखते रहते हैं कि शायद 8 या 10 साल में एकदम बड़ा बनेगा, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरता है कि फिर लोग भी हैरान हो जाते हैं कि इतनी ऊंचाई से कैसे गिरा। तो मकर राशि के जातक को कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्व जन्म के पाप करते नहीं हैं, तब भी इंसान चाह कर भी, जो ये ऐसा सभी के नहीं होता है, वो हम मानते 100 में से कोई 2% ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पूर्व जन्म के पाप पीछा करते रहते हैं और उनको सफलता हासिल करने में कभी कभी बहुत ही देर लग जाती है। जब तक पूर्व जन्म के पाप नहीं करते हैं, ग्रह गोचर कोई लाभ नहीं कराता उनको, जन्म कुंडली भी लाभ नहीं कराते, पूजा पाठ लाभ नहीं कराते, वो पूर्व जन्म के पाप से ग्रसित रहते हैं और दुख उठाते रहते हैं। तो मकर राशि जातक को बड़ा लक्ष्य आपको जरूर रखना चाहिए, साथ में एक छोटा लक्ष्य टारगेट जरूर रखें, ताकि अगर बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं हुआ, कौन सा छोटा टारगेट आप उसको पूरा कर लेंगे। इस तरह से ये होना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं कि 100% में इसी पर लगा हुआ हूँ और हर हाल में मिल जाएगा। मान लीजिए किसी कारणवश आपको वो लक्ष्य नहीं मिलता है तो फिर बहुत ही ऊंचाई से आप गिरते हैं, वहाँ कई बार दिमागी संतुलन भी खराब हो जाता है, क्योंकि आखिर आप इंसान हैं, पत्थर नहीं है। कैप्रिकॉर्न्स, अल्टीमेटली यू आर ह्यूमन बीइंग, नॉट अ स्टोन। पत्थर नहीं है, आप ह्यूमन बीइंग है, जहाँ आप में संवेदना है, भावनाएं हैं, दुख है, दर्द है, खुशी है, गम है, ये सब कुछ आप में होते हैं। एक इंसान में जैसे होता है आप में भी होते हैं। तो उम्मीद करते हैं मकर राशि के जातक को अब आपको पता चल गया। आप में से ऐसा कोई मकर राशि का जातक है जो पूरा 100% उस टारगेट पे लगाया हुआ है और साइड में कोई छोटा टारगेट नहीं सोचा हुआ है, तो इस वीडियो को देखने के बाद साइड में एक छोटा टारगेट जरूर रखिए। छोटा रखना है, बड़ा नहीं रखना है। 2 टारगेट एक साथ नहीं रखने पड़े, बड़े दोनों एक साथ मत रखिए कि मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी भी बन जाऊँ और बहुत अच्छा मैं व्यापारी भी बन जाऊँ। ये ऐसे 2 टारगेट अगर रखेंगे तो कहीं हासिल नहीं करेंगे। बस एक बड़ा टारगेट कि मुझे बड़ा खिलाड़ी बनना है, और अगर मैं बड़ा खिलाड़ी नहीं बन पाया तो मैं अपनी कोई खेल की कोचिंग शुरू कर दूंगा, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करूंगा, या खेल का और कोई सामान बेचने का काम करूंगा, या इससे रिलेटेड, यानी ये छोटा काम कर लूँगा। अगर मैं अच्छा बड़ा खिलाड़ी नहीं बन पाया, खेल कूद प्रतियोगिता में मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं ये साइड में बाद में ये कर लूँगा छोटा। यानी छोटा रखिए, बड़ा नहीं। एक बड़ा दूसरा छोटा, ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ा दूसरा छोटा। तो 2 टारगेट साथ में रखने, जिसमें एक मुख्य मैन होगा, दूसरा छोटा होगा। ये भूल मत करना कि दोनों बड़े टारगेट रखें और आप सोचिए कि या खिलाड़ी नहीं बना तो मैं व्यापारी बन जाऊँगा, या व्यापारी नहीं बना तो खिलाड़ी बन जाऊँगा। दोनों बड़े टारगेट हासिल नहीं होते मकर राशि के जातक, किसी भी इंसान के लिए असंभव है। एक ही बड़ा टारगेट इंसान की सीमा में रहता है। 2 टारगेट रखेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे आप, दोनों में फेल हो जाएंगे। तो मकर राशि के जातक को एक अच्छा रोड में भी है, बड़ा टारगेट रखिए, जो भी आपका लक्ष्य है एक बड़ा, और ये सोचिए कि अगर मैं ये हासिल नहीं कर पाया तो फिर मैं क्या काम करूँगा, एकदम अकेला पड़ जाऊँगा। तो साथ में एक छोटा टारगेट, छोटा काम जरूर रखिए, ताकि आप जो हैं फिर वो छोटा कर सके और बड़ा दुख दर्द नहीं हो। ऊंचाई से गिरने पर कभी जिंदगी में फेल हो जाए तो बहुत दुख नहीं हो, क्योंकि आपके तब छोटा टारगेट होगा और जीवन को अच्छी तरह से आप चला देंगे।
तो मकर राशि जात को ऐसा जीवन जिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर, और साथ में कमेंट में ये बताइए कि आपने क्या टारगेट तय किए हैं, जीवन में कितना बड़ा बनना है, और क्या आपने कोई छोटा टारगेट, छोटा लक्ष्य साथ में रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ में ये भी बताइए कि अब आप एक साथ में छोटा जरूर रखिए, हमेशा ध्यान दीजिए मकर राशि जी। आप लोगों के जैसे YouTube चैनल है मकर राशि जात को, तो एक तो मेन चैनल आपके होना चाहिए और दूसरा आपका एक छोटा चैनल भी होना चाहिए, ताकि एक तरह से बैलेंस बना रहे, यानी एक बड़ा टारगेट, दूसरा छोटा टारगेट। आप कंपनी में जॉब करते हैं, एक बड़ा टारगेट होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में भी एक तो जीवन का बड़ा टारगेट होना चाहिए और एक छोटा टारगेट होना चाहिए कि अगर मैं वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया तो मैं दूसरा क्या काम करूँगा। इसी तरह से जीवन के हर फील्ड में एक बड़ा टारगेट, साथ में एक छोटा टारगेट, मेन टारगेट एंड सप्लीमेंट्री टारगेट। दिस कॉम्बिनेशन मस्ट बी अप्लाइड कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस इन योर लाइफ, देन यू विल नेवर बी अनहैप्पी इन योर लाइफ। कभी भी दुखी नहीं होंगे आप, हमेशा खुश रहेंगे अगर ये फॉर्मूला आप लागू करेंगे तो। शुक्रिया। कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो पर, लाइक कमेंट और शेयर।